आपसे हम सभी रूबरू हो रहे हैं। 3 तारीख को जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक बर्निंग इशू जो पूरे जम्मू को जिसने घेर के रखा हुआ है इल्लीगल माइनिंग को लेकर, उसको हमने उजागर किया था। और यकीनन कहीं ना कहीं सरकार भी उससे सत्ते में भी आई और सरकार को भी लगा कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। अगर ये रजिस्टर्ड यूनिट होल्डर अल्टीमेटली मीडिया में इतने ना सिर्फ भावुक हुए हैं बल्कि अग्रेसिव भी हुए हैं, इसका मतलब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रिवर तवी को लेकर अक्सर हम लड़ाई लड़ते रहे हैं कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माइनिंग को स्टे किया है वो गवर्नमेंट को स्टे वकेट कराना चाहिए, क्योंकि ये रिवर तवी कईयों घरों की रोजी रोटी होने के साथ साथ सरकार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। ये नेचुरल बेड मटेरियल है और गवर्नमेंट का ये रिसोर्स है, ये मेरा या आपका रिसोर्स नहीं है। गवर्नमेंट उसको आउटसोर्स करती है, उससे कईयों घरों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की नज़रों में वो फाइलों में बंद है और सरेआम उसमें माइनिंग चलती है। और उसे अपनी माइनिंग की चोरी को छुपाने के लिए सरकार के चंद महानुभावों ने हम यूनिट होल्डर्स को बलि का बकरा बनाया। विशेष करके तवी के अंदर जो 14 जो स्टोन क्रशर्स हैं और जो बजालता बेल्ट में 8 स्टोन क्रशर्स हैं, अननेसेसरली हमें हरास किया गया। और पिछले तकरीबन 10 महीने से एक हंसती खेलती इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे कईयों घरों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, कईयों घरों का संसाधन हम लोग जुटाते थे, उसको बिल्कुल ब्लैंकेट बैन बंद करके सील करके रख दिया है। जो हमारी पीड़ा में जैसे अग्नि में तेल का और घी का काम उस सील ने किया है। हम सरकार का भी शुक्रिया करेंगे कि हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं सरकार जागी और 4 तारीख को सरकार ने इस इल्लीगल माइनिंग को स्क्रूटनाइज करने के लिए और अब तक जो चोरियां हुई हैं उसको बाहर निकालने के लिए कि सरकार के घर में तो पैसा कोई नहीं आया और माल सरकार का सारा बिक गया, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, हेडेड बाय श्रीमान ओपी भगत जी, जो हमारे डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग है और बहुत ही काबिल अफसर हैं। उनके साथ श्रीमान आरसी कोतवाल जी जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं, श्रीमान डॉक्टर राजकुमार जी जो डिप्टी डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग है, और श्रीमान रमेश गंडोत्रा जी जो ऑलरेडी जियोलॉजी माइनिंग में अपने जीवन के पिछले 25-30 वर्षों का तजुर्बा लेके काम कर रहे हैं। ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि माइनिंग को भी और हमारी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री को भी बिल्कुल एक नेशनलाइज करने के लिए ये कमेटी बनी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री को जीवित रखने हेतु सरकार का जो एक छोटा सा कहना है कि ईज द प्रोसेस, उसके तहत ये कमेटी काम करेगी और जल्दी अपनी रिपोर्ट सबमिट करके ना सिर्फ हमारी पावर रिस्टोर करे बल्कि रिवर तवी के अंदर जो माइनिंग पीआईएल के माध्यम से रुकवाई गई है, कोर्ट के अंदर उसको स्ट्रांगली कंटेस्ट करके माइनिंग रेगुलराइज हो जाए। ये चोरी के झंझट, ये गाली गलोच, ये गुस्सा, ये सारा ठंडा हो जाएगा। सरकार के घर का रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम एक बात के ऊपर फिर भी अड़े हैं कि जो अब तक चोरी हुई है वो बहुत बड़ा आने वाले दिनों में माइनर मिनरल स्कैम बड़ा होने वाला है। सरकार उसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाए कि वो माल कैसे बिका, किसने बेचा, कहाँ कंज्यूम हुआ। बीइंग ए सिटीजन, शहर के नागरिक होने के नाते, तभी के चौकीदार होने के नाते हम सरकार को हर उस पॉकेट की जानकारी देने को तैयार हैं जहां से माइनर मिनरल चोरी से निकला और कहां कंज्यूम हुआ, उसका भी विद डाटा हम देने को तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार उसकी जानकारी लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती। सरकार के घर में जो चोरी हुई है उसकी जानकारी लेना चाहती कि नहीं लेना चाहती। मित्रों, हमने उस दिन जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के हमारे डीएमओ जम्मू पे एलिगेशंस लगाए थे, उन एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जस्टिफाई किया हमारे साथ, हमें इंसाफ दिया कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं
एक तो हमारी यूनिट इंडस्ट्री को बंद कर रखा है 10 महीने से। एक इंडस्ट्री खास करके स्टोन क्रशर वाला अगर किसी भी कारण से 1 महीना भी बंद रहता है बिना प्रोडक्शन के, बिना सेल के, उसको 4 से 5 लाख रुपया स्टेशनरी खर्चा पड़ता है यूनिट होल्डर को। तो 10 महीने से हम बंद थे तो तकरीबन 50 लाख रुपया हमारे ऊपर बर्डन पड़ गया। उसके ऊपर हमारे श्रीमान अंकुर सचदेवा जी ने पहले फरवरी में एक फटका दिया जो नाजायज था। अभी उसका हम दुखड़ा सरकार के आगे और ऑनरेबल कोर्ट में रो रहे थे और उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे थे। तो 27 अप्रैल को एक एक फटका और दे दिया, किसी को 90 लाख, किसी को 75 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 1.25 करोड़, जो हमारे आपे से बाहर था, जिसके कारण हम 3 तारीख को हम अपना आपा भी खो बैठे और गुस्से में आकर बहुत कुछ हमें बोलना भी पड़ गया अपनी डिफेंस में। लेकिन कहीं पर भी वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं था। जिनके लिए भी वो बात कही गई उनको सिर्फ एहसास होना चाहिए था कि आपने किसी को कितना सताया होगा कि वो परिवार इतने दुखी हो गए होंगे कि उनको आपके खिलाफ सड़कों पे उतरना पड़ा। तो हम आपके माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस सिख होती इंडस्ट्री को फिर से जीवित किया है और उस पूरी प्रोसेस को स्टे कर दिया है। मैं जरूर चाहूंगा कि जो हमारे लॉयर्स डिपार्टमेंट ऑफ ज्योलॉजी माइनिंग को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के उस वर्जन का ऑनर करे और ऑनरेबल कोर्ट को जरूर डिफेंस में लेकर ये बात अगली तारीख पे रखें कि जनाब इस स्टे को कंटिन्यू कीजिए या फिर इस ऑर्डर को आप क्वैश कर दीजिए। मित्रों, इस माइनिंग के दौरान, इलीगल माइनिंग के दौरान हमने आपसे कहा था कि डीएमओ साहिबान कुछ भी अकेले नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी कोई ताकत है। वो बड़ा ही सीधा साधा सरल सा बच्चा है और मुझे लगता है कि उसकी बॉडी को देख के तो दूसरे को लगता ही नहीं होगा कि ये किसी न किसी तरीके से कहीं तानाशाही कर सकता होगा। लेकिन उसके पार्ट में सबसे बड़ी नालायकी जो हमें लगती है वो ये कि बीइंग ए डीएमओ उसको अपना एयर कंडीशन ऑफिस और अपनी एयर कंडीशन गाड़ी, इन 2 कामों के अलावा वो कुछ नहीं करता है। जबकि मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, पिछले 25 वर्षों से हम सभी जुड़े हुए हैं और 10 डीएमओ के साथ हमने काम किया है। डीएमओ को अपने इलाके में होना होता है, जो उसके पास इलाका होता है। दिन रात की रखवाली उस प्रोडक्ट की करनी पड़ती है, माइनर मिनरल की, जिसके लिए उसको माइनिंग अफसर लगाया होता है। लेकिन हमें अफसोस लगता है कि हमारे डीएमओ भाई साहब अधिकतर समय अपना मोबाइल पे या अपने एयर कंडीशन ऑफिस पे या गाड़ी में लगाते हैं। हाँ, उनकी सहायता उनके 2 सहायक बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, श्रीमान भारत भूषण जी जो सेक्शन अफसर है और श्रीमान भानु प्रताप जी जो उनके गाड़ी का जो उनकी गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने एरिया बांटा हुआ है। भानु प्रताप जी जो अखनूर एरिया से गुराई करते हैं, उसका एक सबूत हमारे हाथ आया है कि स्टोन क्रशर वाले से जबरदस्ती पैसा जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं। हमारे किसी एक यूनिट होल्डर को एक बार उन्होंने इतना तंग किया कि मुझे आज ही पैसा चाहिए। उन्होंने कहा मेरा काम नहीं चल रहा, अभी पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कुछ भी करके मेरे खाते में डालो। सरकारी कर्मचारी के खाते में जब कोई पैसे डालता है तो मित्रों आपसे कुछ छुपा नहीं है। ये देखिए भानु प्रताप सिंह के अकाउंट की स्टेटमेंट, 25,000 रुपया एक यूनिट होल्डर को उसके अकाउंट में डालना पड़ा। कोई खुशी से किसी के खाते में पैसे ऐसे नहीं डालता, और वो भी कर्मचारी। रैंक देखो उसका क्या है, ड्राइवर, डीएमओ का ड्राइवर। वो कहीं कमिश्नर सेक्रेटरी का ड्राइवर होता तो हमें लगता था कि भैया अप्रोच वाला आदमी है। एक डीएमओ का ड्राइवर क्रशर वाले से अपने खाते में पैसे मंगवा रहा है। अब आप इसको कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आईना आपने दिखाना होता है, वो आपका काम है। हम शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर ज्योलॉजी माइनिंग के कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये जो सरगना एक गैंग चला हुआ है अंडर द बेल्ट ऑफ हमारे डीएमओ श्रीमान अंकुर सचदेवा जी, भारत भूषण जो सेक्शन अफसर है, जो बजालता के अंदर तूते दिखुई, हमारे फ्लाई मंडाल में जितना भी एरिया है, जो भी
पॉइंट से यहां से गाड़ियां निकलती हैं, वहां से उगाई करता था, आरएसपुरा से उगाई करता था, उसको इन्होंने इमीडिएटली जो है 5 तारीख को अटैच कर दिया विद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि वो फील्ड में कहीं नहीं जाएगा और डायरेक्टर ऑफिस में बैठ के डायरेक्टर के दिशा अनुसार काम करेगा। तो ये हमारे इशू को हाईलाइट करने के बाद कुछ बातें सामने आई हैं जो आपके साथ आज हमें साझी करनी थी, वो मैंने की है। इसके अलावा हम अपनी लड़ाई सिर्फ स्टोन क्रशर्स वाले ही नहीं, इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो लड़ाई है वो हम जारी रखेंगे तब तक जब तक तवी को पूरा रैशनलाइज करके ओपनली खोल नहीं दिया जाता, हर परिवार के लिए, हर ट्रॉली वाले के लिए, हर टिप्पर वाले के लिए, यहां तक कि हर घोड़े और खच्चर वाले के लिए भी। और जब तक ये जो अब तक मटेरियल चोरी हुआ है इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा के सरकार के घर में वो 300-350 करोड़ रुपया वापस नहीं लिया जाता। इलीगल माइनिंग के खिलाफ हम ये लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। धन्यवाद।